हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है 30 अक्टूबर को। हाल ही में भारत में 30 अक्टूबर को वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले विश्व बचत दिवस का उद्देश्य लोगों में बचत की महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अवसर लोगों को उनके खर्च और बचत की आदतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आर्थिक कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो दोस्तों राइट आंसर है स्मृति मंधाना। हाल ही में भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जोड़ा है। इसके साथ ही वह भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने मिताली राज के साथ वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया CEO नियुक्त किया है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रणव चावड़ा को JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई है। हाल ही में विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों राइट आंसर है अमित शाह ने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर सम्मानित पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों राइट आंसर है आइताना बोनमाटी को फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। हाल ही में स्पेन के फुटबॉलर रॉगेल्डो हार्डेज कैसकेंटे को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। 28 वर्षीय रॉडी ने रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगहेम जैसे मजबूत दावेदारों को हराया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश की राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में बिलासपुर में प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में 1.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर है बांग्लादेश की दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। जनरल वाकर उज़्ज़मान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के साथ भारत रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर है नेपाल में तिहार उत्सव शुरू हुआ है। हाल ही में नेपाल में दशई के बाद तिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है। यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। तिहार से पहले नेपाली लोग अपने घर की सफाई करते हैं। इस दौरान वे अपने घर को सजाते हैं और पारंपरिक भोजन तैयार करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं। तो पहला है हाल ही में पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। हाल ही में लापता लेडीज़ फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। हाल ही में उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शिशपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया है। महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना। भारत के बेंगलुरु शहर में ई-फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। हाल ही में पुबुधु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा
अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए।